Bhusawal in Jalgaon district of Maharashtra. First rank in 10th standard 1998 in JNV Bhusawal. Second rank in 12th standard science stream 2000 in Nasik Division 4. BTech in Mechanical Engineering from BJPI College, Mumbai in the year of 2004. 8 years bachelorship. ये भी नवोदय नहीं है क्या? हाँ, ये जयपुर वाला है, धौलपुर से है ये। अलुमनी अच्छा। इस्कॉन जयपुर संभाल इस्कॉन जयपुर वहाँ मैंने आपका स्टूडेंट नहीं, मेरा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जुड़ा हुआ जयपुर में रहता ये भी अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी। जयपुर में जयपुर वाले 125 लोग हैं सर, जैसा मैं मेरे पास हूँ इस्कॉन ब्रह्मचारी अभी फील्ड है सेवा का। आपका नंबर मेरे पास है, अभी आपने किया था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। एक चैनल है नॉलेज शॉप, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था वो एक। Also, 1,000+ schools and colleges visits for the live values and skill programs in last जगन्नाथ यात्रा का शुभ नाम आपका? दीक्षा नाम This is the short नाम जगदीश। Yatra Vilan of Sri Jagannath Yatra Das. I welcome him and I call him on the stage for give the blessing to the students. Sir, please. I thank our dear principal ma'am, our VP sir and all teachers to give me a heartfelt welcome here and shelter at JNV Palwal of Haryana state. मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप सबके बीच में आ पाया हूँ। नवोदय ने हमें बहुत कुछ दिया और जिससे हमने समाधान पाया, वही ज्ञान हम नवोदय विद्यालयों के बच्चों के लिए देने के लिए 2 साल से लगे हैं और एक बहुत अच्छा अनुभव हमें मिला है कि जीवन की बात सबके लिए आवश्यक है और सबको लाभ मिलता है। आज हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं। आजकल नए नए डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं शिक्षा के, लेकिन कहीं ना कहीं जो लाइफ साइंस है, जीवन का विज्ञान, लोग इतना समझते नहीं हैं। अपना जो बायोलॉजी है, सपोज टू बी लाइफ साइंस बायोलॉजी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बायोलॉजी केवल बॉडी का साइंस है और हम तो बॉडी नहीं है। हम तो एक जीव है जो बॉडी के अंदर होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का विज्ञान समझना आवश्यक है। बॉडी तो टेम्पररी होती है, थोड़े समय का होता है। बॉडी हमेशा बदलती भी रहती है समय के साथ। हमें अनुभव है कि जब हम जन्म लिए थे तो शरीर अलग आकार का, अलग रूप का, अलग क्षमता का था और आज जो अपना शरीर है वो अलग रूप, आकार और क्षमता का है। लेकिन हम जो है व्यक्ति, वो तो बदले नहीं है। जो ना बदलता है, जो कभी जन्म लेता है ना कभी मृत्यु पाता है, वो जीव है, जिसे संस्कृत में ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म नवोदय लोगों में जो 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो भी यही बताता है कि सभी ज्ञान में सबसे महान, प्रसिद्ध, उत्तम ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है। एक भौतिक विज्ञान होता है
एक रसायन विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, अनेक प्रकार के विज्ञान होते हैं। आजकल तो मैनेजमेंट को भी विज्ञान कहते हैं कि व्यवस्थापन का विज्ञान, या कभी कभी जो पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस, उसको भी साइंस बोल देते हैं, पॉलिटिक्स को भी। तो साइंस विज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं। इन सबसे महान विज्ञान, सबसे महान ज्ञान ये जीवन का ज्ञान होता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। नवोदय समिति पहले से ये चाहती हैं कि नवोदय के बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना है, उन्हें जीवन का भी ज्ञान देना है। इसलिए जो भी व्यवस्था बनी है उसी उद्देश्य से बनी है कि बच्चों को महान एक व्यक्तिमत्व बनाना है, व्यक्तिमत्व जो जीवन का अपना समाधान भी पाए और समाज के लिए कुछ योगदान दे पाए, ये उद्देश्य है। इसलिए सुबह जल्दी उठना, योगा, एक्सरसाइज, ये पहले से शुरुआत से आज भी कायम है, क्योंकि बिना जल्दी उठे जीवन की अच्छी शुरुआत या दिन की अच्छी शुरुआत नहीं होती है। तो सुबह जल्दी उठना ये बड़ा आवश्यक है। जैसे कहावत है इंग्लिश में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन, क्या बोलते हैं, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। लेकिन होता क्या, बहुत समय हम नवोदय में जो अच्छी आदत लगती है वो बाद में हम छोड़ देते हैं। या कभी वेकेशन में जाते हैं अपने गांव, आपको पता है, आप लोग वेकेशन में कितने बजे उठते हो सुबह, आपको पता है। यहाँ तो 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जब आप वेकेशन में जाते हैं तो नहीं उठते हैं, सोचते हैं कि यहाँ उठ के क्या करें। तो हमें कुछ अच्छी आदतें जो यहाँ लगती है, समय पे खाना, समय पे एक्सरसाइज या खेलना, ये अच्छी बातें हैं, ये अच्छी आदतें हैं, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। या कि अपनी जो किताबें होती है थोड़ा पढ़ना, कम से कम 2-3 घंटा रोज़, ये भी आवश्यक है। ये नहीं कि बस अभी वेकेशन है, मज़ा मस्ती बस, और जब यहाँ पे आएंगे 2 महीने के बाद फिर मन नहीं लगता है पढ़ाई में, क्योंकि वेकेशन में कुछ पढ़ाई नहीं है, आदत तोड़ दी सब। तो हमें अपनी बुद्धि से समझना चाहिए कि विद्यालय में आने का उद्देश्य जो है केवल एग्ज़ाम देना नहीं है, केवल कोई मार्क्स पाना नहीं है, वो तो छोटा चीज़ है, वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा समझना है। तभी तो समिति ने पहले से ही गाइडलाइन दिया हुआ है, जो बहुत जगह गेट पे लिखा होता है कि कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। बहुत जगह मुझे बच्चे पूछते हैं, सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा हमें कुछ प्रेरणा दीजिए, तो उनको बोलते हैं ये शब्द जो है कम टू लर्न, सुनने में या दिखने में, पढ़ने में वो छोटे लगते हैं, लेकिन थोड़ा समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, सोचेंगे तो फिर आजीवन हमें मोटिवेशन मिल सकता है कि केवल विद्यालय का नहीं, अपने जीवन का भी उद्देश्य हमेशा लर्निंग का हो सकता है, सीखने का हो सकता है। अपने देश के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, वो भी बोलते हैं कि मैं भी आज भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी नया नया कोई चीज़ सीखता चाहता हूँ, समझता चाहता हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री दिखाते हैं, बोलते हैं कि सीखना जो है ये आजीवन होता है। लर्निंग शुड बी लाइफ लॉन्ग, नॉट कि शॉर्ट टर्म और ओनली फॉर सम टाइम। तभी मोदी जी जो है परीक्षा पे चर्चा, बच्चों के साथ संवाद उनको इतना अच्छा लगता है कि बच्चों में तनाव ना हो, बच्चों में चिंता ना हो, बच्चों में कोई एग्ज़ाम्स का भय ना हो, चाहते हैं। क्योंकि यदि बच्चों में तनाव होगा, चिंता होगी, भय होगा, तो उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो परफॉर्मेंस होगा या उनका जो रिज़ल्ट होगा, काम, उनकी पढ़ाई जो है वो बेहतर नहीं होगी। और वो ये भी बोलते हैं कि कभी तुलना मत कीजिए दूसरों के साथ। हम सोचते हैं यदि विनर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, कामयाब होना है, तो बाकी सब लोग जो है मेरे पीछे होने चाहिए और मैं आगे होना चाहिए।
कामयाबी जो है इससे नहीं सिद्ध होती है कि हम कितने आगे हैं बाकी कितने पीछे हैं, इससे नहीं होती है। कामयाबी स्वयं से होती है कि हम स्वयं को संतुष्ट पाते हैं, समाधानी पाते हैं, खुश पाते हैं या नहीं, वो कामयाबी का एक मापदंड हो सकता है। ये नहीं कि अपने पीछे कितने हैं, हम कितने आगे हैं, इससे नहीं। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है तुलनात्मक, ये कभी एक जैसी नहीं रहती हैं, बदलती रहती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। समझो कोई लड़का है, छात्र है, उसे 90% मार्क मिले हैं। कितने मिले हैं? 90% मार्क मिले हैं। और बाकी सब बच्चों को क्लास में उससे कम मिले हैं, 90 से कम मिले। तो वो सोचेगा हाँ, आई एम दी विनर, आई एम दी टॉपर, आई एम दी मोस्ट सक्सेसफुल, ऐसा सोचेगा। वही लड़का यदि अगले केस में उतना ही पाता है, 90% ही पाता है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं सभी 90 से ऊपर पाते हैं मार्क्स, इस लड़के को 90 ही मिला है। पहली केस में सबको 90 से कम था, दूसरे केस में बाकी सब बच्चों को 90 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो ये सोचेगा आई एम दी लूज़र, आई एम दी लास्ट वन, आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई एम फेल्यूर, ऐसा सोचेगा। क्यों? ये तुलना करेगा कि मैं तो लास्ट में हूँ। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है कि अपने जीवन का यश जो है, कामयाबी जो है, तुलनात्मक नहीं होती है। स्वयं से हमें जानना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितना आनंद पाते हैं, समाधान पाते हैं, वही यश और कामयाबी का मापदंड होना चाहिए। ये हमने पाया है। यदि मैं सोचूं कि जो मेरे बैचमेट्स हैं और लाखों कमाते हैं महीने में, कोई विदेशों में है, बड़ी बड़ी पद पे है, यदि मैं तुलना करूं इस रूप में कि वो कहाँ है, मैं कहाँ पे है, तो कोई सोचेगा कि मैं तो फेलियर हूँ, आज कुछ पैसा कमाता नहीं हूँ, आज मैं कहीं पे पोस्ट पे नहीं हूँ। कोई ऐसा सोच सकता है। लेकिन जब मुझे पता है कि सक्सेस और आवर अचीवमेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कंपैरिजन, इज बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सनल जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। आज मैं अपने जीवन में संपूर्ण समाधान पाया हूँ, आनंद पाता हूँ, मुझे जीवन का कोई कमी नहीं है, सब कुछ मुझे मिला है, ऐसा लगता है, तो वही सक्सेस है, वही अचीवमेंट है। और ये हम सबके लिए संभव है। हम जहाँ भी हो, हम जैसे भी हो, हम सभी अब अपनी जगह पर क्या हो सकते हैं? आनंदमय हो सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। तो वही सक्सेस का, वही जीवन के जो अचीवमेंट का अपना मापदंड होना चाहिए। मैं चाहूँगा अपना जो सेशन है थोड़ा आधा घंटे का, इसके पहले मैं थोड़ा 2 मिनट का प्रेयर बोलूँ, ताकि आपका भी जो मन है जीवन के विषय में समझने के लिए अनुकूल हो। क्योंकि ये बातें जो है केवल बोलने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभव के लिए है। तो उसके लिए अपना मन जो है शांत हो और बुद्धि शुद्ध हो। मैं चाहूँगा कि आप लोग सीधा बैठिए, सब लोग झुक गए हैं, सीधा बैठिए, सब लोग सीधा बैठना है, स्कूल सावधान, हाँ, और हाथ जोड़ना है प्रेयर के लिए। 2 मिनट में जो बोलूँगा सुनना है और पीछे बोलने का प्रयास करना है। आपको अच्छा अनुभव आएगा कि प्रेयर केवल रोज़ का काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं रोज़ सुबह, उसमें भाव चाहिए। प्रेयर बोलते हैं तो उसमें भावना भी होनी चाहिए। बिना भाव के कुछ लाभ नहीं होता है। जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कम। तो यदि दाता कौन है जानेंगे नहीं, वो प्रेयर में कोई भाव नहीं होगा भगवान के प्रति, तो कहाँ से हम शक्ति पाएंगे? नहीं पाएंगे। चलो ओ रोज़ का काम है, ऐसी भावना से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो प्लीज़ बी अटेंटिव। जो भी आधा घंटा है, आप लोग हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए, अपने विचार जो है यहीं पे रखिए, मन जो है शांत कीजिए। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनने का प्रयास कीजिए और पीछे बोलने का वो भी प्रयास कीजिए।
बोलो। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One last time. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। आहिस्ता अपने आंखें खोल सकते हैं। अभी अपना मन जो है वैसे ही शांत रखो, यहाँ वहाँ भटकाना नहीं है। हमें आदत पड़ी है कि हम एकदम जंपिंग जैसा है ना, बंदर जैसे शिफ्ट हो जाते हैं, जंप कर देते हैं। आहिस्ता हम शांति से नहीं रहते हैं। अभी हमने जो भगवान से प्रे किया, भगवान का नाम लिया, भगवान को प्रणाम किया, तो उसका जो इफेक्ट है हमें छोड़ना नहीं है, तो साथ में रखना है, संभालना है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि अपने मन को शांत करे, भगवान से जुड़े। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुआ, हम एकदम बोलना चालू करते हैं, एकदम जंपिंग जैसा भटकाते हैं अपने मन को। अपने मेस में हमेशा हम भोजन के पहले प्रार्थना बोलते हैं, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, बोलते हैं आप लोग। तो लास्ट में ओम शांति 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 3 बार बोलते हैं। मैंने अनुभव किया कि बच्चे जो है जैसे ओम शांति शांति हो गया बोल के, इतना ज़ोरदार बोलना, हंगामा चालू कर देते हैं।
ये भूल जाते हैं कि हमने अभी तो बोला ओम शांति शांति शांति, तो शांति से भोजन लो, लेकिन दिमाग में वो चमकता नहीं है, समझता नहीं है कि ये जो प्रार्थना किया हमने भगवान से वो शांत बनने के लिए और शांति से भोजन का आनंद लेने के लिए किया है। हम जोरदार हंगामा हल्ला कर देते हैं, क्यों? अपनी बुद्धि जो है सोई हुई है, वो जगी नहीं है समझने के लिए। जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अभी यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कोट्स लिखे हैं, सुविचार लिखे हैं। मुझे बचपन से आदत है, मैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए, कि बिना पालन किए वो ज्ञान कभी शक्ति नहीं बनने वाला। जो ऐसा कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, क्या कहते हैं? नॉलेज इज़ पावर। कभी व्हेन यू अप्लाई आफ्टर एप्लीकेशन, बिना एप्लीकेशन के वो ज्ञान बोझ बनता है, बोझ। इट बिकम्स अ बर्डन ऑन द हेड विदाउट एप्लीकेशन। तो ऑलवेज थिंक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो उससे क्या होगा? एक आनंद होगा, उत्साह होगा, एक लगन होगी जीवन में कि यस, कुछ अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा पाना है। तो मैं जो विषय लेता हूँ लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स और लाइफ साइंस, अभी जो 20 मिनट है ध्यान दीजिए। जीवन को समझना आवश्यक है। क्यों? जीवन सबसे अनमोल है, जीवन सबसे मूल्यवान है। दुनिया में कुछ मूल्यवान है तो अपना जीवन ही है। तो थोड़ा सोचेंगे बुद्धि से कि अपना जीवन, मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, कितने समय के लिए है? थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आएगा। हमें किसी को पता नहीं कि शरीर, मनुष्य जीवन कितने समय तक है। Nobody knows. No PM, no CM, no scientist, no engineer, doctor, no any businessman can say how long he will live in the body. Nobody knows. Life is very uncertain. Body मतलब bodily life is very uncertain. बड़ा अनिश्चित है अपना शरीर का अस्तित्व। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सर अभी मैं कैसे जीवन का आनंद ले पाऊंगा? ले पाएंगे। क्यों? जो भी जीवन मिला है वो भी बड़ा अनमोल है। क्यों? उसका उद्देश्य जो है बड़ा महान है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना नहीं है और कागज़ का पैसा कमाना नहीं है। थोड़ी आवश्यकता होती है तो खाना चाहिए, सोना चाहिए और कुछ पैसा कमाना चाहिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। बिना पैसा कमाए तो पशु पंछी भी जीते हैं, सभी जीव जीते हैं। वो कहाँ कुछ पैसा कमाते कहीं जॉब में जाते हैं? नहीं जाते हैं। जीवन तो वो भी जीते हैं। लेकिन जीवन का उद्देश्य जो है केवल खाना पीना सोना नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा महान है। विशेषतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य बड़ा महान है। वो क्या है? ध्यान दीजिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जो बाकी कोई दुनियाओं में पशुओं पंछियों को जो प्राप्त नहीं हो सकता वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो क्या है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार। स्वयं को जानना कि मनुष्य को संभव है, पशु पंछियों को संभव नहीं है। पशु पंछी समझते हैं जो उनकी हड्डी मांस की गाड़ी है, बॉडी है, वो उसको अपना वो स्वयं मानते हैं। कुत्ता सोचता है कि वो कुत्ता है, गधा सोचता है वो गधा है। तो गधा कभी समझ नहीं पाएगा कि मैं बॉडी नहीं हूँ हड्डी मांस की, मैं बॉडी के अंदर एक जीव आत्मा हूँ जो भगवान का अंश है। ये गधा कुत्ता कभी समझ नहीं पाएगा। क्यों? वो केवल देह को आत्मा मानता है और देह को स्वयं समझता है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी उच्च बुद्धि से समझ सकता है कि बॉडी अपनी गाड़ी के समान है, हम इस गाड़ी में एक यात्री है और जीवन की सुंदर यात्रा में जो वाहन चाहिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। ये बड़ा आवश्यक है समझना। जो बच्चों को कभी समस्या आती है, उनका मन भटकता है, उनका जो फोकस नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है, बड़ी उनकी डिस्ट्रैक्शंस होती है, सेंसेस जो है उनको भटकाते हैं, इंद्रियां भटकाती है, मन भटकाता है। क्यों? हम सोचते हैं कि हम शरीर है,
और अपना सुख शरीर का सुख है। जब जानेंगे कि हम ये बॉडी नहीं है, हम एक जीव आत्मा है, तो अपना सुख ये बॉडी का सुख नहीं है, अपना सुख सेंसेस का सुख नहीं है, अपना सुख आत्मा का सुख है, जो भगवान के साथ हमें मिल सकता है, जो अपने पास ही होता है। यही ना समझने से पूरा दुनिया जो है अपने शरीर के सुख के लिए पागल जैसा होता है। क्या ना खाते हैं, ना क्या ना पीते हैं, सब कुछ करते हैं, सोचते हैं कि उससे सुख मिल जाएगा। उससे कभी नहीं मिलता है, क्योंकि अपना सुख इस शरीर में नहीं है, बाहर की दुनिया में नहीं है, अपना सुख अपने पास ही होता है। क्यों? हम जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या होता है? स्वभाव, अपना भाव, अपना नेचर, स्वभाव क्या है? भगवान जैसा है, सत चित आनंदमय। यदि कंबाइन किया तीनों शब्द, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सत मतलब परमानेंट, शाश्वत, अनादि अनंत, बर्थलेस डेथलेस। जो बॉडी है वो असत है, असत है, टेम्पररी है, चेंजिंग है, बदलने वाला है, जन्म और मृत्यु वाला है शरीर, और दुख देने वाला है, अज्ञान में है। शरीर अपना अज्ञान में भी होता है। हाँ, शरीर तो बस एक फिजिकल मैटर है, हड्डी मांस का पंचमहाभूतों से बना हुआ एक मैकेनिज्म है, बॉडी गाड़ी है। लेकिन हम जो है वो दिव्य भगवान का अंश है। भगवद गीता में जो प्रसिद्ध श्लोक है, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। 15वें अध्याय का जो नाम है पुरुषोत्तम योग, उसका प्रसिद्ध श्लोक 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान हम सब कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, अपनी पहचान बताते हैं, और हम अब कौन सी स्थिति में हैं वो सब बताते हैं। ममैव अंशो जीवलोके, बोलिए, पहले सुनिए। ममैव अंश जीवलोके, ममैव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान कहते हैं हम सभी उनके दिव्य सनातन अंश है। मम एव अंश, अंश मतलब पार्ट, अंश। मम एव, ये सभी जीव केवल उनके ही अंश है। मम एव, निश्चित रूप से मम एव अंश जीवलोके, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को बोलते हैं जीवलोक, जहाँ पे जीवों का निवास होता है, जीवलोक है। इंद्रलोक, ब्रह्मलोक बोलते हैं, सूर्यलोक, ऐसा जीवलोक, ये ब्रह्मांड को जीवलोक बोलते हैं। जीवलोके, ये जीव कैसा है? जीवभूत सनातनः, ये जीव सनातन है, मतलब अनादि अनंत है, अजन्म अमर है। हम तो पाते हैं कि बॉडी का जन्म हुआ है, बॉडी समय के साथ बदलता भी है, बूढ़ा बनता है, एक दिन नाश भी होगा, लेकिन हम जो जीव है वो भगवान जैसा अजन्म और न बदलने वाला अजर अमर है। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं बनता है, आत्मा कभी ना बदलता है, न कभी मृत्यु पाता है, अजर अमर। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। आगे क्या बोलते हैं? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, अपने मन जो है, मन और 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। टोटल कितनी इंद्रियां हैं? 10। 5 ज्ञान के लिए, 5 कर्म के लिए। हाथ, पाँव, वाचा, ये कर्मेंद्रियां हैं। और जो आँखें, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन को बोलते हैं 6 सेंस, माइंड को बोलते हैं 6 सेंस। जो इंद्रियों का क्या है? प्रमुख है, लीडर है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। अभी अपनी स्थिति क्या है? प्रकृति, नेचर, प्रकृति स्थानी कर्षति। वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड, वी आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड जस्ट टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। जबकि हम
नित्य है, सनातन है, अजन्म अमर है, अविनाशी है, लेकिन ये आत्मा इस जगत में आने की वजह से अभी क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। किसके लिए? केवल अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए, केवल जीने के लिए संघर्ष चल रहा है। क्यों? जो बॉडी है बड़ा टेम्पररी है, अनसर्टन है, अनिश्चित है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने भगवान का धाम छोड़ दिया है। हम इस जगत में आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ इच्छा की वजह से आए हैं। क्या इच्छा थी अपनी? कुछ तो बनना चाहा। हम सब भगवान के सेवक हैं, हनुमान जैसे हनुमान जी है भगवान के महान सेवक, प्रथम भक्त भगवान के, वैसे हम सभी भगवान के सेवक हैं। जब हमने भगवान की सेवा छोड़ दी तो हमें इस जगत में एक जॉब के लिए, एक सेवा के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जबकि अपना स्थान क्या है? हनुमान जी जैसा नित्य सेवक के रूप में है अपना स्थान। जैसे माता लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरणों में सेवा में रहती है। भगवान के जो अनंत भक्त हैं, वैष्णव भक्त, वो सब हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। कहाँ पे? भगवान के धाम में। भगवान का धाम का नाम क्या होता है? वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम। अंतिम 10 मिनट ध्यान दीजिए, मुझे समय का ध्यान है, तो आप लोग थोड़ा शांति से सुनिए। हमने अपना जीवन दिया है इस ज्ञान के प्रचार के लिए। क्यों? इसकी आवश्यकता है। बच्चे 15 साल 20 साल पढ़ाई पढ़ते हैं किताबें, लेकिन जीवन का समाधान नहीं पाते हैं, ना मन का शांति पाते हैं, ना कोई आनंद पाते हैं, केवल सर्टिफिकेट पाते हैं। केवल कागज से कुछ समाधान नहीं होगा जब तक हमें अपने जीवन का ज्ञान नहीं होगा। अपने जीवन का ज्ञान होना आवश्यक है कि हम जो दुनिया में आए हैं तो कहाँ से आए हैं। यस प्लीज़, बच्चे जो हैं लड़के ध्यान दीजिए, अच्छे से बैठिए। चंचल मन है आपका, थोड़ा ध्यान दीजिए। केवल 10 मिनट, केवल 10 मिनट सुनिए। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो आपके लिए आए हैं ज्ञान देने के लिए। हम आपको अपना मानते हैं कि अपने भाई जैसे हैं, तो अपने छोटे भाइयों को बहनों को ज्ञान देकर कुछ जीवन में उनका लाभ हो, या अपनी हम लोगों की कामना है, इच्छा है। क्योंकि इसी ज्ञान से अपना जीवन महान होने वाला है। बाकी जो मिलना है मिलेगा, लेकिन जीवन का समाधान, आनंद जो है इसी ज्ञान से होने वाला है। क्यों? ये आत्मज्ञान है, स्वयं का ज्ञान। कि हम दुनिया में जो आए हैं जन्म लेकर, कहाँ से आए हैं पता तो चाहिए। हम है तो कौन है, क्यों आए हैं, और आगे कहाँ जाना है वो तो पता होना चाहिए। केवल खा पी के बस मस्ती किया, नाच के हो गया तो समाधान तो नहीं होगा, कि वो टेम्पररी है। हम चाहते हैं अपना जीवन क्या हो? परमानेंट हो। जब बच्चे बड़े पढ़ के बड़े बनते हैं, कुछ पा लेते हैं, तो जॉब चाहते हैं। तो जॉब कैसे चाहते हैं? परमानेंट चाहते हैं। फैमिली बनाते हैं, शादी करते हैं, चाहते हैं कि अपनी फैमिली जो है कैसी हो? परमानेंट हो। कुछ पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, चाहते हैं कि प्रॉपर्टी परमानेंट हो। लेकिन बच्चों, जब ये दुनिया ही टेम्पररी है, जो बॉडी हमें मिली है वो भी टेम्पररी है, पता नहीं कितना समय का है, तो जो पाओगे वो कहाँ से परमानेंट होगा? हमें भ्रम होता है चल थोड़ा पैसा कमाने से सुख मिल जाएगा, ये कभी नहीं होगा। जिनके पास पैसा कमा के हो गया है उनको पूछो कितना सुख मिला है, उनको नहीं मिलता है। क्यों? अपना जीवन जो है पैसों से निश्चित नहीं होता है, अपना जीवन पैसों से सुरक्षित नहीं होता है। वो पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, ये बॉडी सबका क्या होता है? बड़ा टेम्पररी है, नाशवान है, छूटने वाला है, टिकने वाला नहीं है। तो ये जब एहसास होता है तो समझ में आता है कि सुख तो उसमें नहीं है पैसों में। पैसा कमाना है जितना आवश्यक है, लेकिन सुख उसमें नहीं है, सुख अपने पास है। जब हम समझेंगे कि हम जो है भगवान के नित्य सनातन अंश है, हनुमान जी जैसे, तब अपना जीवन जो है हनुमान जी जैसे महान बन सकता है भगवान की सेवा में। सेवक तो बनना ही है, लेकिन केवल कंपनी का सेवक बन के सुख नहीं मिलेगा। कंपनी का सेवा भी जो करना है, हमें ये समझ के करना है
कंपनी भगवान की है। दुनिया जब भगवान का है तो बोले सबका मालिक एक भगवान है। तो कंपनी हो, कोई ऑफिस हो, कोई दुनिया हो, कोई भी कुछ भी हो दुनिया में, वो सब कुछ भगवान का ही है। तो यदि अपना ये अंडरस्टैंडिंग होगा कि अपनी फैमिली, अपना शरीर, अपना जो भी है तन मन धन दुनिया का जो भी है ये भगवान का है, तो आपको वहाँ पे आनंद आएगा कि उसको भी जो सेवा है वो भी भगवान की सेवा हो सकती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, आपके स्कूल में आए हैं, हम क्या समझते हैं कि स्कूल जो है नाम कोई भी हो भगवान का है, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वे भगवान के बच्चे हैं। तो हमें यहाँ आकर कुछ सेवा जो है मंदिर का सेवा से अलग नहीं लगता है, हमें सेवा मंदिर की सेवा जैसे ही लगती है। क्यों? हम यहाँ पे भी आपसे भगवान का संबंध को देखते हैं, स्कूल से भी जो भगवान का संबंध है वो देखते हैं। ये नहीं कि स्कूल अलग, भगवान से कुछ अलग है। जब दुनिया भगवान का है, दुनिया में जो कुछ भी है वो भी किसका है? भगवान का ही होता है। हमें समझना चाहिए। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ कि यदि हम इतना समझते हैं कि हम सभी भगवान के धाम से आए हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। आज सारी दुनिया जो है मृत्यु के भय से दुखी होती है, चिंता में होती है और सोचते हैं मृत्यु मतलब अशुभ, मृत्यु मतलब यातनामय। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं तो आपको पता है आप कहाँ से आए हैं, अपने गांव से आए हैं, तो आपको अपने गांव की जाने की इच्छा होती है। ये बात नहीं है कि आप सोचेंगे सर मुझे नवोदय में सेटल होना है, या इतना बड़ा कैंपस है, मेस के बाजू में अपना फ्लैट बनाऊंगा, अपना मकान बनाऊंगा, नवोदय में रहूँगा। ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नवोदय में जो आए हैं थोड़े समय के लिए आए हैं, शिक्षा के लिए आए हैं। वैसे ही बच्चों, यदि हम जानेंगे हम जो दुनिया में जो आए हैं कुछ इच्छा की वजह से आए हैं और कहाँ से आए हैं, भगवान के धाम से आए हैं, तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपना ही धाम है। जो भगवान को बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की दुल्हन हैं, दया की दृष्टि सदाई रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। यदि हम समझ पाए कि भगवान अपने माता पिता है, भगवान अपने बंधु सखा साथी सहारा है, जीवन में कुछ कमी नहीं होगी, शक्ति बुद्धि ज्ञान सब कुछ मिलेगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दुर्ज्ञान की हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दें भली जिंदगी दें, वही होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ही सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले नेक हमने ये प्रेयर जो है प्रार्थना नवोदय में सुना था, नवोदय में सीखा था। ये जो मुझे आदत है बचपन से, कुछ बोलता हूँ कुछ सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे करना है। हमने जीवन का सब कुछ शक्ति बुद्धि इससे ही पाया है, भगवान से पाया है। अब मुझे बताइए, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, ज्ञान की रोशनी फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आएगी। क्यों? वो भौतिक ज्ञान है।
जो कहा था है ना, दुर्अज्ञान के हो अंधेरे, वो ज्ञान कौन सा है? जीवन का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, दिव्य ज्ञान। एक भौतिक ज्ञान आवश्यक है एक व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए, जो बोलते भी है व्यावसायिक शिक्षा। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक शिक्षा। वो व्यवसाय देगा, लेकिन ज्ञान का प्रकाश, जीवन की जो जीवन का समाधान जो है वो हमें जीवन के ज्ञान से मिलेगा, आत्मविज्ञान से। ओके, लास्ट पॉइंट सुनना है आपको? लड़कों को सुनना है? अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ कि हमें इतना समझना आवश्यक है जीवन के विषय में कि जीवन कौन दिया है। आप बोलेंगे माता पिता दिए सर। माता पिता हमें शरीर देने के लिए निमित्त बने हैं, जीवन तो भगवान देते हैं, जीवन का उगम भगवान है। माता पिता के निमित्त बनते हैं शरीर देने के लिए, क्योंकि जीवन जो है आत्मा की वजह से होता है, ना कि शरीर की वजह से। जैसे बॉडी जो है, बॉडी तो एक डेस्क भी है, पोडियम, ये भी एक बॉडी है, वुडन बॉडी है, लेकिन इसमें आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, तो एक डेड बॉडी है, मैटर। कहने के लिए डेड बॉडी जो होती है, किसी की डेड बॉडी, डेथ के बाद डेड बॉडी, वो भी एक बॉडी होती है, लेकिन उसमें आत्मा जब नहीं होता है तो जीवन होता है? जीवन नहीं होता है। और बॉडी उस काम की होती है। बिना आत्मा के, बच्चों लोग ध्यान दीजिए, लड़के, बिना आत्मा के, बिना जीव के शरीर कुछ काम का होता है? डेड बॉडी कुछ काम का नहीं होता। तो बॉडी जो है हो ना हो, आत्मा हमेशा होती है, और जीवन जो है आत्मा की वजह से है, ना कि बॉडी की वजह से। तो बच्चों, हमें इतना बोलना, लास्ट पॉइंट, यदि हम इतना समझेंगे कि हम सब सच्चिदानंद भगवान के नित्य साधन अंश है, भगवान के सेवक है, जीवन जो है सेवा के लिए है, तो अपना जीवन बड़ा महान बनता है और सफल होता है। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। किसी के मन में, किसी का कोई जिज्ञासा होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ समझ में नहीं आया है, अपने पास 2-3 मिनट है। लड़कों में किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कमेंट्स बोलने हैं, या कुछ पूछना है? लड़कियों में किसी को कुछ जिज्ञासा है? आपको समझ में आया कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया? हम सबका सौभाग्य है कि हम नवोदय में आए हैं, तो यहाँ जो भी समय अपने पास है उसका सदुपयोग कीजिए। यस प्लीज़, ध्यान दीजिए लड़कियाँ, ध्यान दीजिए। जो भी समय हमें मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। यहाँ जो अपने शिक्षक है उनका सम्मान कीजिए, और शिक्षकों की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को महान बने। थैंक यू ऑल। ओके, पूछना है? विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। मेरे द्वारा दिया गया, आप इनसे जरूर लाभान्वित रहेंगे और अपने जीवन में जो बताया उसे अमल करेंगे। बच्चों शाम हो जाओ प्लीज। वो रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी लोग हमारे परिवार के सदस्य, जैसे आप पढ़े हो ना नवोदय विद्यालय, ऐसे ही आपने शिक्षा ग्रहण की नवोदय विद्यालय। आज सबके अलग अलग हैं। आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ चीजें बताई होंगी, हालांकि आप
उम्र में यह समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बातें उन्होंने बताई गीता के बारे में, ये जो आध्यात्मिक बातें हैं, और अभी आप लोग भौतिक जगत में हो, ये आध्यात्मिक बातें समझ पाना हर किसी के बस में नहीं होता। बच्चों ध्यान सुन लीजिए मुझे। अभी आप लोगों ने कुंभ का जो मेला चल रहा था, उसमें सुना होगा कि एक बाबा थे, सुना या नहीं सुना? उन्होंने IIT बॉम्बे से किया, नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले हर बच्चे को, हर अध्यापक सब यही कहते हैं कि बेटा IIT में सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का, या आप IAS हो जाओ। सबसे बड़ा सपना होता है हमारा बच्चा IIT सिलेक्शन हो जाए, डॉक्टर बन जाए या IAS बन जाए। तो उन्होंने IIT बॉम्बे से, IIT का नाम आपने सुना होगा नहीं सुना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। अभी हमारे देश में केवल 23 IIT हैं, 23 पूरे देश है, और उनमें से भी ये 23 तो अभी कुछ लोग स्टार्ट हुआ है। पहले केवल हमारे देश में आज से 5 साल पहले केवल 7 IIT, केवल कितने आएंगे? 7 आएंगे, और बहुत ही प्रतिष्ठित बने जाते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो उनकी जो एजुकेशन होती है वो विश्व स्तर की होती है। मतलब हमारे IIT का जो दर्जा है वो विश्व में भी काफी बड़ा हुआ दर्जा है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, वो IIT है, आपके IIT का जितने भी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं भारत के CEO है, वो कहाँ की उपलब्धियां हैं? यही IIT से उपलब्धियां हैं। तो आपने भी बीटेक किया है मैकेनिकल से, इसके बाद में 8 साल तक विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में जॉब किया है, लेकिन इन सब चीजों भौतिक चीजों को त्याग कर एक ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है कि व्यक्ति को क्षमता नहीं है। अभी मैंने एक बात की सबसे, तो 10th क्लास के टॉपर हैं उस स्कूल की ध्यान बहुत ज्यादा है, 12th क्लास के सेकंड टॉपर है IIT को बीटेक किया है मैकेनिकल से, 8 से 10 साल 8 साल केवल विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपनी सेवाएं दी लगाया है लेक्चर के रूप में, और इसके बाद अध्यात्म की तरफ मुड़ जाना बहुत बड़ा फैसला होता है। मतलब इतने भौतिक जगत की इतनी सुविधाओं को त्याग दिया, हर किसी के बस की बात नहीं होता। अगर मुझसे कोई कहे कि आज मैं नौकरी छोड़ो, केवल 4-5 साल बच्चे दिए नौकरी, तब भी मैं 10 बार छोड़ूंगी। लेकिन इन्होंने सबसे कैरियर की शुरुआत की, 6-7 साल 8 साल के बाद में अपना जॉब छोड़ दिया और आध्यात्मिक क्रांति को चली गई, और उसी का प्रचार कर रहे हैं। भौतिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं है, इसलिए नवोदय के बच्चों में जो तनाव है या जो कमियां है या स्ट्रेस है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरी बात नहीं करते। तो काफी नवोदय विद्यालयों में मैंने इस तरह की व्याख्यान दी है। आप भी सौभाग्य के साथ से हो कि आपका निर्देशन मिला, आपको सुनने को मिला। तो कई बार हम चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, और अपनी संतुष्टि से, अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के आप ये कार्य कर रहे हैं। और एसवान जो भगवान श्री कृष्ण की समर्पित संस्था है, इसके बारे में आप में अभी इसका बना हुआ है, और बदलाव में ही नहीं
ब्रिटेन में यूएसए में भी ऐसा भी वहाँ से यूनिवर्सिटी के 11 बंदे बने हुए हैं, संस्था से आप बने हुए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे बच्चों से मुकाबला होकर के उनका ज्ञान किया।